आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। देखिए, ट्रायंगल्स में तो वैसे बहुत कुछ है जानने को, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 9th के लेवल की एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस के लिए। तो हम उतनी ही बात करेंगे जितना आपको क्लास 9 तक पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स चैप्टर है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं ट्रायंगल्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो ट्रायंगल्स आपको पता है, 3 साइड वाली फिगर, ये होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को हम पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप जान ले कि ट्रायंगल को आप क्लासिफाई कर सकते हैं साइड्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, या तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, राइट। तो साइड के बेसिस पे आपको 3 तरह के मिलेंगे। पहला, जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो, उसको हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, राइट। दूसरा, जिसका 2 साइड इक्वल हो, मीन्स ये दोनों अगर इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा, अगर आपके ट्रायंगल में दिया है कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, तो इसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल, ठीक है। और हम देखते हैं एंगल्स की बेसिस पे, जैसे कि स्केलेन में कोई भी साइड इक्वल नहीं था, तो हम उसे साइड्स के बेसिस पे नाम दे रहे थे। तो एंगल्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, आपको अगर याद आए, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड राइट एंगल्स, आपने ये पढ़ा है। तो एक्यूट क्या होता है? लेस देन 90। ऑब्ट्यूज क्या होता है? ग्रेटर देन 90। एंड राइट एंगल होता है 90 डिग्री, राइट। तो हम इसी तरह, इसी बेसिस पे ट्रायंगल्स की नेमिंग करेंगे। अगर किसी ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर एक साइड 90 डिग्री हो जाए तो हम इसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई एक साइड 90 से बड़ी हो जाए, मीन्स आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह का बने, तो ये आपका क्या हो, ये एंगल अगर आपका दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम मिला के 90 होगा, क्योंकि ओवरऑल 180 डिग्री होती है एंगल की, सारे ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम। तो ये दोनों लेस देन 90 होगा, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री होने से राइट एंगल, सारे एंगल अगर 90 से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और एक एंगल 90 से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन किया। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपने पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री, ये मालूम है। और ये कैसे होता है ये भी आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो जल्दी से देख ले। ये होता है, अगर आप ये ट्रायंगल ए बी सी ले और एक लाइन पैरेलल बनाए बी सी के, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। और क्योंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस में जो अपने लाइंस और एंगल्स में पढ़ा है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि अगर ये 1 2 3 है तो 3, और ये एंगल ये 4 5 ले तो 3 = 4 होगा, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली 2 = 5 होगा। तो जब आप 1 + 2 + 3 करेंगे
तो 2+3 के जगह पे आप क्या ले सकते हैं, 1+2 के जगह 5 एंड 3 के जगह 4। अब देखिए 1+4+5 क्या है, एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन में कितनी एंगल बनता है आपका 180। तो ये मैंने बस आपको समझा दिया, सॉरी ये कट गया था। ये कुछ इस तरह है कि आपने इसका एंगल सम लिया, अल्टरनेट एंगल से 3 4 के बराबर था एंड 2 5 के बराबर था, तो 2 के प्लेस पे हमने 5 पुट किया, 3 के प्लेस पे 4 पुट किया, तो 1+4+5 आपके पास आया, और ये एक सीधी लाइन है इसलिए 180। तो ऐसे आपका आता है एंगल सम 180 डिग्री। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। अगर आप ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं और किसी एक साइड को बढ़ा दें, मैंने यहाँ बी सी को बढ़ा दिया, तो अंदर में तो 3 ट्रायंगल बन रहे थे, ये देखिए बाहर में ये एक एंगल बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का सम आपका होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मीन्स इसके साथ वाला एंगल छोड़ के अपोजिट साइड्स में जो 2 एंगल बने उसके बराबर होगा। ये आप बिल्कुल याद रखें। अगर आप इधर बढ़ा दें तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल आपका होगा 1+3 के बराबर। इसको बढ़ा दे तो एंगल किसके बराबर होगा, ये 1 को छोड़ के 2+3 के बराबर, राइट। तो आप बिल्कुल याद रखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए ये सब चीज़ें आपको यूज़ होने वाली है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए अब ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बता दूं। ये आपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि मकसद ये है कि आप जब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े तो आप उसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, देखिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में आप डिफरेंस समझिए। सिमिलर का मतलब होता है कि शेप आपका सिमिलर होगा, मीन्स दिखने में आपको शेप सिमिलर दिख लगेगा, ठीक है। जैसे ये 2 फिगर्स मैंने बनाई, ये दोनों शेप्स एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन साइज अलग है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब है कि सिमिलर शेप्स होंगे बट साइज सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, तो वो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स में होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो सिमिलर ट्रायंगल्स में होती है वो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब इन दोनों चीज़ों को मैं समझाता हूँ। पहले तो आप समझिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अगर आप ए बी सी और इसको डी ई एफ ले, अगर आप बोले कि ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, क्योंकि सिमिलर में एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये वाला जो बी एंगल है वो ई के बराबर है और सी एंगल एफ के बराबर है। तो इसमें आपको कहलाएगा ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू डी, बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ई और सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एफ। मतलब कौन किसके बराबर है उस बेसिस पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स तब होंगे जब एंगल सारे इक्वल होंगे और साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो अगर आप ये साइड को ए मान ले, ये साइड को बी मान ले और ये साइड को सी मान ले, और इस ट्रायंगल में आप उसको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी मान ले, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको क्या मिलता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि साइड्स का रेशियो सेम होगा, मतलब बी सी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में क्या है, ई एफ, मीन्स इसका लेंथ ए बाई इसका लेंथ आप लेंगे तो ये आपका बराबर होगा इस छोटे वाले ट्रायंगल के ये साइड का और इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड, और कुछ
इस तरह होगा। ये होता है सिमिलर ट्रायंगल्स होने से, ये हमेशा होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। कॉन्ग्रुएंसी में कुछ अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और सिमिलर ट्रायंगल्स में 3 तरह से सिमिलैरिटी हो सकती है। पहला, एंगल, अगर 2 एंगल किसी के मिल रहे हैं तो इसमें आप देखिए, अगर 2 एंगल आपके इक्वल दिए हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि तीसरा भी इक्वल होगा। बिल्कुल, अगर 2 एंगल आपको दिए हैं सपोज 60 एंड 40, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल आपको मालूम है 80 डिग्री। तो मीन्स इसमें अगर दिया है तो तीनों एंगल दिए हैं, तीनों एंगल आपके पास है इक्वल, मीन्स वो सिमिलर है। दूसरा देखिए, साइड। अगर एक ट्रायंगल का 3 साइड आपके पास दिया है और दूसरे ट्रायंगल का भी 3 साइड दिया है, अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालें और सेम आए तो आप बोल सकते हैं वो सिमिलर है। और चौथा है साइड, मीन्स एक एंगल तो इक्वल होनी चाहिए। सपोज ये एंगल इक्वल है और इसी एंगल से यहाँ एक और बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल इक्वल है इसके, और 2 साइड, कौन से 2 साइड, जो कि इस एंगल को बना रहे। देखिए, साइड, 2 साइड्स के बीच में एक एंगल है, मीन्स ये साइड इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। मीन्स इस साइड और इस साइड का रेशियो अगर आप निकालें, अगर आप ये ए और बी और ये कैपिटल बी माने, तो ए बाई ए आपका होना चाहिए बी बाई बी, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। मतलब इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द 2 साइड इक्वल है, और जो 2 साइड्स मिलके एंगल को बना रही उनका रेशियो सेम है, तो वो होगा सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये था सिमिलर, जिसमें आपका सिर्फ एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड्स इक्वल हो या ना हो उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो वो होता है सिमिलर। अब आते हैं हम कॉन्ग्रुएंट पे। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि दे आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, वो सब तरीके से सेम होंगे। जैसे आपका डुप्लीकेट होता है ना, वैसे ही आप समझ लो कि एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगे। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनाए, इसमें देखिए, इसमें कुछ इस तरह होंगे। अगर ये ABC है और ये DEF है, ठीक है, हमने दे दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। यहाँ तक तो सिमिलर हो गया। अगर ये साइड का लेंथ 5, ये 6 और ये 7 है, तो ये भी आपका 5, 6, 7 ही होना चाहिए। यहाँ पे आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, हर तरीके से इक्वल होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। अब कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे हमने इसमें 3 पढ़े, वैसे ही जल्दी से देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में क्या क्या है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में पहला जो आपको पढ़ना है वो है साइड एंगल साइड। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सिमिलैरिटी में कि साइड एंगल साइड में क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता था कि जो इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द 2 साइड है वो इक्वल होना चाहिए एंगल, और बाकी 2 साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। बट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है कि इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा, ठीक है, और साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप A, B और C ले रहे हैं और यहाँ D, E और F ले रहे हैं, अगर ये एंगल आपको सपोज 60 है, तो ये 60 मतलब एक एंगल आपका इक्वल मिल गया। अब जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ लिखा है साइड एंगल साइड, मीन्स 2 साइड के बीच में एक एंगल इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द 2 साइड्स। तो अगर आप ये साइड ले रहे हैं और ये साइड ले रहे हैं इस ट्रायंगल में, और इसके बीच का एंगल ले रहे हैं, तो आपको सेम पैटर्न में यहाँ होना चाहिए कि ये कुछ इस तरह, समझ रहे हैं, तभी आपके 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आप इसको लिखिए कि चलिए तो आपने 2 साइड एक एंगल इक्वल लिया, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं साइड साइड और एंगल। इससे कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। चलिए आपको मैं ये समझा देता हूँ क्यों नहीं होगा। सपोज़ आपने एक ट्रायंगल लिया जिसमें आपको एक साइड 3 दिया है, एक साइड 4 दिया है, और उसके बाद एंगल दिया है। जिस सीक्वेंस में दिया है मैं उसी सीक्वेंस में लिख के समझा रहा हूँ। एक 3 दिया है, दूसरा 4 दिया है, और एक एंगल आपको यहाँ पे सपोज़ उसने दे दिया कि चलो एक एंगल 60 है। तो आपको कोई दूसरा ट्रायंगल आप बना सकते हैं क्या जिसके ये 2 एडजेसेंट साइड 3, 4 हो और एंगल 60 हो, बट ये एग्जैक्टली जो दूसरा ट्रायंगल आप बनाएंगे वो इसके आइडेंटिकल ना हो।
तो चलिए ट्राई करते हैं। 3 बना दिया आपने। अब देखिए आपको ये एंगल बोला गया है 60, तो आप तो यहाँ तो कुछ भी बना सकते हैं। और फिर से आप इसको 60 बना दीजिए, तो हुआ ना, ये इसके बराबर नहीं हुआ। तो इसलिए सिर्फ इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे दो फिगर्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ओनली अगर दो साइड एक एंगल है तो कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब वो एंगल दोनों साइड के बीच में हो, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका ये होता है, जैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में मैंने आपको बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, उसी तरह अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रखना चाहे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो ये ट्रायंगल इसको कम्प्लीटली कवर कब करेगी, जब आप ए पॉइंट को डी पे रखेंगे, बी पॉइंट को ई पे रखेंगे और सी को एफ पे रखेंगे। तो ये सब हुए कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ठीक है। तो कौन किसके साथ मैच हो रहा है वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, मीन्स ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। अगर आप इसको ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई लिख दे तो ये आपका गलत हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ राइटिंग। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मैच करके लिखने हैं, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है आपका एंगल साइड एंगल। तो देखिए फिर से वही बात, दो एंगल दिया है तो ऑब्वियसली आपको थर्ड एंगल मालूम है। मीन्स आपको ट्रायंगल दिया है दो, जिसमें आपके दो एंगल दिए हैं। अगर दो दिए हैं, सपोज ये 50 एंड 60 दिया है, तो ये क्या होगा, ये आपका 70 होगा, ठीक है। अगर सिर्फ 50-60 दिया है तो आप पता लगा सकते हैं 70 है। और इसमें क्या दिया है, उसने एक साइड को फिक्स कर दिया है, ठीक है, कि ये आपको दिया है BC का लेंथ दिया है। तो जब आप दूसरा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक ने आपने 50 बना लिया, फिर ये साइड दी थी सेम लेंथ से आपने बना लिया, और फिर आप यहाँ 60 बनाएंगे, तो हमेशा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर दो एंगल दिए हैं तो तीसरा ऑब्वियसली आपको मालूम है, और दो एंगल के साथ एक भी साइड अगर आपको फिक्स कर दिया तो फिर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरिटी में क्या हो रहा था कि सिर्फ रेशियो इक्वल होने थे साइड के, इसमें साइड इक्वल होना है, यहाँ पे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है दूसरा। और ये अगर एंगल साइड है तो भी होगा, मीन्स out of 3 angles 2 angles are given and any one side is given, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप समझे। तीसरा है साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड इक्वल हो तो ऑब्वियसली तीनों साइड इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। चौथा आपको एक जो पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, RHS मीन्स राइट एंगल। आपको मैंने अभी समझाया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साथ तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले तो ये RHS हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड होता है अगर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं। पहला तो क्राइटेरिया है क्या, राइट, दोनों राइट एंगल है। दूसरा हाइपोटेन्यूज मीन्स अगर ये ABC है तो यहाँ AB हाइपोटेन्यूज है और DEF है, तो पहला क्या होना चाहिए, ये तो 90 है। दूसरा आपका होना चाहिए AB इक्वल्स टू DE, हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, और कोई भी एक साइड, आइदर ये साइड इक्वल हो जाए और ये साइड इक्वल हो जाए, तो आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। ये याद रखिएगा, RHS इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड, तो आप कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बेसिकली आप ये चार याद रखिएगा बिल्कुल। दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो दो ट्रायंगल्स के तो कॉन्ग्रुएंट, एनी टू एंगल्स एंड वन साइड तो कॉन्ग्रुएंट, तीनों साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट, और ये स्पेशल केस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज
एंड वन साइड, इसको राइट हैंड साइड मत समझ लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये 4 कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ पढ़नी है क्लास 9th में, वो है इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर अभी आप उसको भूल जाइए, जो मैं समझा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें। अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है ए बी, इसका टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मीटर, वॉट एवर इट इज़। तो सपोज़ यहाँ से यहाँ तक ये 6 है ये पोर्शन, और ये पोर्शन आपका 4 है, टोटल 10, ठीक है। तो इसके ऊपर आप अगर कोई भी पॉइंट ले, तो क्या आप इधर से ऐसे घूम के जाएंगे, यहाँ पहुँचे फिर इधर आए, तो ये लेंथ ए बी लेंथ से ज़्यादा होगा क्या? मतलब क्या आपका ए सी प्लस सी बी ए बी से ज़्यादा होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आप घूम के जाओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप पहली बात याद रखिएगा ट्रायंगल में, कि सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, आप इसका लेंथ ए मान ले, इसका बी मान ले, उसका सी मान ले, तो याद रखिएगा ए प्लस बी सम ऑफ 2 साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। उसी तरह बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा, और सी प्लस ए ग्रेटर देन बी होगा। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेकंड चीज़, अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली ए बी, ठीक है, और यहाँ पे आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिए, ठीक है। आप एक इसको रेडियस मान के एक बना लो कुछ भी, ठीक है। आप ऐसा बना लो, या फिर आप एक सीधी लाइन बना लो। आप कैसे बना लो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। कि अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उसको आप ए से ज्वाइन कर दें, तो कुछ एंगल यहाँ बन रहा है, और इसको बी से ज्वाइन कर दे, ठीक है। इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ लेंथ है। आप जब इस पॉइंट को, अगर ये पी माने, इसको जब आप इधर खिसकाएंगे, आप बी से जब दूर जा रहे हैं, आपको इमेजिन करना है ए फिक्स्ड है, आप बी से दूर जा रहे हैं, तो ये एंगल बड़ा होगा। जब आप इससे दूर गए, आप और दूर जाएंगे तो ये एंगल और बड़ा होगा। तो आप ध्यान देंगे, जैसे जैसे ये साइड का लेंथ बढ़ रहा है, ये एंगल बड़ा होता जा रहा है। तो इससे आपको क्या मिलेगा कि किसी ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड, और यू कैन से एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज़ लार्जर। अगर आप ऐसा ट्रायंगल बना ले तो देखेंगे कि जो साइड सबसे बड़ी है वो उसके अपोजिट एंगल जो है वो सबसे बड़ा होता है। ये आप याद रखिएगा कि एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर। इसी को आप दूसरे में बोल सकते हैं कि जो एंगल सबसे बड़ा है उसका अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सही होंगी, ये आप याद रखिएगा। तो इनइक्वालिटीज़ में आपको इतना ही पढ़ना है। तो आपने 3 चीज़ें पढ़ी, पहला तो ये, और दूसरा जो था, दूसरे में बेसिकली एक ही चीज़ को 2 बार लिखा गया है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ऑल टुगेदर आपने 1, 2 एंड 3 ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी, राइट। ये तीनों आपको याद रखना है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप देखेंगे जब आप इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, सर्कल्स पढ़ेंगे, या फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स में आप
आपको आप समझ लो तो मोर देन 80% और ऑलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें जो प्रूफ की जाती है वो ट्रायंगल्स को यूज़ करके प्रूफ की जाती हैं। इसलिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊँगा जिसमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है पूरी तरह ट्रायंगल्स में, और कुछ बातें हैं जो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप उसमें आपको मैं बताऊँगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं लेके आऊँगा जिससे आपको ट्रायंगल्स और अच्छे से समझ में आएगा और आपको आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, सो आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करें, लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, और इसके बाद ही आप क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स ये सब समझ पाएंगे। ओके, सो आप खुद से ट्राई करें कुछ एक्सरसाइजेस and keep on practicing. Thank you.